मुझे हिंदी में बोलने को कहा है, लेकिन those who don't know Hindi need not be afraid that they will miss something, because I am going to elaborate on what has been already said in Honorable Prime Minister's message as well as Ashwini ji's address, Prasad Lad ji's address, because there is nothing more to say about the temples and Temple Connect. So please rest assured that you will miss nothing, even if you don't hear me. मंच पर विराजमान इस उपक्रम के संचालक आदरणीय प्रसाद लाड जी, आदरणीय गिरीश जी कुलकर्णी, काशी नगरी के प्रथम नागरिक महापौर श्रीयुत अशोक तिवारी जी, आदरणीय मंत्री महोदय श्रीमान अश्विनी जी चौबे, उपस्थित सभी संतवृंद, मंदिर संचालन में जुड़े हुए बंधु, नागरिक सज्जन, माता भगिनी। मंदिर हमारे देश में सनातन परंपराओं को मानने वाले सभी का एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में अंग है। कहीं पर मंदिर कहते हैं, कहीं पर देरासर कहते हैं, कहीं पर गुरुद्वारा कहते हैं, लेकिन एक ऐसा स्थान जो सार्वजनिक है। अभी अश्विनी जी ने कहा कि हर घर में हमारे मंदिर होता ही है, देवघर तो होता ही है, और हम तो मानते हैं कि देह भगवान का मंदिर ही है। मराठी में एक ऐसा काव्य सुना, देह देवाचे मंदिर, आता आत्मा परमेश्वर। तो ये व्यक्ति के लिए तो ठीक ही है, परंतु पूरे समाज को एक लक्ष्य लेकर चलाना है तो सार्वजनिक स्थान चाहिए। वो सार्वजनिक स्थान हमारा मंदिर, गुरुद्वारा, देरासर, विहार, ये सब होता है, मठ होते हैं। क्योंकि हम लोग, दुनिया में सबके बारे में ये कहा जाता है, मैन डज नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन, लेकिन हम भारत के लोग इसको बहुत अधिक मानते हैं पहले से, क्योंकि हमको ये पता है कि सुख मन में होता है, बाहर नहीं होता है। और हमको ये पता है कि सारी सृष्टि के पीछे एक ही तत्व है। सृष्टि दिखती अलग अलग है, लेकिन वही एक तत्व अलग अलग रूपों में आता है। ये विविधता में एकता ऐसा नहीं, केवल एकता की ही सारी विविधता है, और इसलिए पराया कोई नहीं है, वसुधैव कुटुंबकम है। तो ऐसा अगर जीना है तो केवल अपना विचार करके नहीं चलता है, अपने स्वार्थ को मर्यादित करके अपने जीने में सबका उपकार हो ऐसे जीने पड़ता है। और कितने भी अलग अलग दिखे अपने से लोग, वो मेरे अपने ही है, सब में मैं हूं और मुझ में सब है, इसको जानना पड़ता है। और इसको जानना ही अपने जीवन का परम लक्ष्य है। इसलिए जीवन में सदाचार चाहिए, संयम चाहिए, त्याग चाहिए, तपस्या चाहिए। ये हमारे भारत देश की सनातन काल से चलती आई हुई समान मान्यता है। भारतीय पंथ संप्रदाय में ये मान्यता समान है। यहीं से सारे पंथ संप्रदाय शुरू होते हैं। इतिहास के चक्र में कई अलग अलग प्रकार के समय आए। कभी हम गिरे, कभी दूसरों ने धक्का मारकर हमको गिराया, लेकिन हर बार हम गिर गए तो हमारा जीवन न गिर जाए, वो उसी सनातन मूल्यों पर फिर से खड़ा हो जाए। इसलिए देश काल परिस्थिति अनुरूप अलग अलग पंथ संप्रदाय हमारे यहाँ चले। विविधता को मान्यता ही है, विविधता को हम स्वीकार करते, आदर करते। इसलिए पंथ संप्रदाय अलग होने से कुछ नहीं बिगड़ता, जीवन का हमारा तरीका एक है।
परम लक्ष्य एकता का अनुभव करना, उसके लिए जीना, उसके लिए त्याग संयम सदाचार पूर्वक परोपकार करते हुए जीना, यह लोक में भी ठीक रहना, परलोक को भी ठीक करना। इसलिए भौतिक बातों की भी दो पुरुषार्थ है हमारे, जो शुद्ध भौतिक है, अर्थ और काम, उसकी मान्यता है। और एक पुरुषार्थ है वो इस जगत के परे का है, मोक्ष। तीनों को साथ चलाने वाला है धर्म। तो हमारे मंदिर, हमारे गुरुद्वारे, हमारे विहार, हमारे देरासर, हमारे स्थानक, ये सब कुछ, हमारे आचार्य, यतिवेश धारण करते विचरण करने वाले सारी दुनिया में आजकल जाते हैं, ऐसे हमारे सब पंथ संप्रदायों के आचार्य ये क्या करते हैं, ये समाज में ये तीनों साथ चले, उसके चलते सृष्टि संपन्न हो, और सृष्टि संपन्न होने से एक दिन सब जगत में परमेष्टि का साक्षात्कार सबको हो सकता है, ऐसा जीवन तैयार करने में वो प्रयासरत है। जब मंदिर कहते हैं तो हमको केवल पूजा ध्यान में आती है। केवल पूजा नहीं है, वो मोक्ष है, उपासना है, चित्त शुद्धि के लिए है। चित्त शुद्ध होने के बाद कभी न कभी मुक्ति प्राप्त होती है, प्रतीक्षा करने का धैर्य चाहिए। लेकिन केवल उतना नहीं, मैं अपने चित्त शुद्धि के लिए प्रयास करूं और बाहर का परिवेश चित्त शुद्धि के लिए अनुकूल नहीं रहे, मैं बहुत शांति में साधना करना चाहता हूं, लेकिन बाहर सर्वत्र दंगे हो रहे, मारपीट हो रही, तो मैं शांति से कैसे बैठ सकता हूं? मुझे या तो वो स्थान छोड़ के और कहीं जाना होगा, या वहां शांति रहे इसका प्रयास करना पड़ेगा। और इसलिए अपनी मुक्ति, केवल मेरे अकेले की मुक्ति संभव नहीं है, सबकी मुक्ति, यही मुक्त का ध्येय होता है। इसलिए हम जानते हैं कई संत महात्मा पहुंच गए वहां पर, उनको अब इस दुनिया से लेना देना कुछ नहीं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, मिथ्या जगत से उनको क्या लेना है, लेकिन वो वापस आकर यहां पर फिर से लोगों को तैयार करने का काम करते हैं। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि वास्तव में संपूर्ण जगत को उसकी दिशा है उस तरफ, उधर ले जाना, इसको कहते धर्म। मोक्ष है उपासना, मंदिर, देवता पूजा आदि आदि निर्गुण निराकार से लेकर तो पीलवा करने वाले कणाद जी के जड़ दर्शन तक, ये सर्वत्र सब मार्गों से सत्य को प्राप्त करना, एकता को प्राप्त करना, सबका आनंद अपना आनंद, अपना आनंद सबका आनंद, ऐसा जीना। लेकिन ऐसा जी सके इसलिए समाज को तैयार रखना, इसलिए जो काम होता है उसको कहते हैं धर्म। ये जो धर्म है, इसीलिए जब जब ऐसा कहीं हुआ, हम गिर गए, किसी ने धक्का मार के गिराया, हमने धर्म को खो दिया, धर्म का रक्षण बंद किया, धर्म ने हमारा रक्षण करना छोड़ दिया, तब फिर से धर्म स्थापना करने के लिए भगवान के अवतार आए, महापुरुष आए, दृष्टा लोग आए, दर्शनकार आए, और इसलिए हम उसको नाम देते धर्म चक्र प्रवर्तन। ये चक्र चलते रहना चाहिए, क्योंकि उसके आधार पर सृष्टि की धारणा होती है, उसके आधार पर मनुष्य जीवन निरामय चलता है। और ऐसा चले इसलिए केवल मोक्ष की उपासना करे तो नहीं चल सकता, तो उसको, क्योंकि उसका शरीर ही इस सब का साधन है, तो शरीर की रक्षा हो, शरीर मन बुद्धि योग्य रहे, इसलिए अर्थ काम का भी वर्ण करना पड़ता है। मंदिर इन चारों उद्देश्यों को समाज में योग्य दिशा में चलता रखने वाला हमारा भारतवर्ष का विशिष्ट, एकमेव अद्वितीय भारतवर्ष के लिए ऐसा सामाजिक उपकरण है। ये हम सब लोगों को पहले समझना चाहिए। और इसलिए मंदिर में क्या क्या होना चाहिए, आज की स्थिति वो छोड़ दीजिए,
मंदिर का जो प्रयोजन था उसको सफल करने वाला जब चारों ओर वातावरण था और मंदिर चलते थे तो वो क्या क्या करते थे। तो हम सबके यहाँ बड़े मंदिर वाले भी है, छोटे मंदिर वाले भी है। पुरानी बात अगर उपलब्ध है तो खोज के निकालिए तो आपको ध्यान में आएगा कि हमारे मंदिर ऐसे ही चलते थे। वहां आराध्य की आराधना करनी है तो दो बातें होती थी। एक, उस आराध्य का पूर्ण स्वरूप अनुभव हो, ऐसी बात रहती थी। आज भी देखिए छोटी बातें रहती है, लेकिन भगवान शिव के मंदिर में जाए तो आपको भस्म मिलता है और विष्णु के मंदिर में जाए तो चंदन मिलता है। तो जीवन का जो रास्ता देश काल परिस्थिति अनुसार लगा, तो भगवान शिव विरक्त है, भभूत लगा कर रहते हैं, बाहरी सुख दुखों की परवाह नहीं करते, अपने लक्ष्य पर सीधा बढ़ते रहते और इतने पवित्र है कि हलाहल को भी निगल सकते हैं, दुनिया के कल्याण के लिए ये भी करते हैं। उसका प्रतीक भस्म है। और तरह तरह के विकारों से उलझी हुई जनता में अपने प्रेम से सर्वत्र सुगंध फैलाने का काम विष्णु के अवतारों ने किया, राम ने किया, कृष्ण ने किया, परशुराम जी ने वो करने के लिए संहार किया, लेकिन रामकृष्ण ने तो दुष्टों का संहार किया और ये सब हुआ। तो उनका प्रतीक चंदन है जो सर्वत्र सुगंधि देता है। छोटे छोटे ऐसे मंदिरों के कर्मकांड होते हैं, आचार परंपरा होती है, वो वहां पूर्ण रूप से प्रचलित चाहिए। तो मंदिरों को हमको अच्छा बनाना है, यानी पहली बात ये करनी पड़ेगी कि मंदिर की स्वच्छता, जैसे कहा, मंदिर पवित्रता का आगर है, वहां आने के बाद पवित्र लगना चाहिए। गुरुद्वारों में हम जाते हैं तो पहले पानी में से जाते हैं, पैर साफ करते हैं, फिर अंदर प्रवेश करते हैं और जाइए स्पॉटलेस क्लीनलीनेस। हमारे जो सब मंदिर है वो सब के सब मंदिर ऐसे नहीं है। आजकल हो रहे, सारे समाज में स्वच्छता का भान जग रहा है स्वच्छ भारत के कारण, तो मंदिरों पर भी उसका परिणाम है। कुछ मंदिर पहले से ही ऐसे थे, लेकिन ये सब मंदिरों में करना पड़ेगा क्योंकि मंदिर सार्वजनिक स्थान है। बड़े मंदिरों तो प्रसिद्ध है, सब लोग जाते हैं। कुछ उतने बड़े नहीं, उससे छोटे हैं, लेकिन उन मंदिरों में बहुत से लोग जाते हैं। परंतु दूर दूर तक मंदिर नहीं, वहां भी छोटे छोटे मंदिर है, 10,000 जनसंख्या में 3-4 गांव का मिलाकर, वहां भी ये वातावरण चाहिए। मंदिर कहने के बाद पवित्रता ये उसका पहला अभिन्न अंग हो जाता है। मंदिर की पवित्रता, मंदिर में शांति, मंदिर में दूसरा अंग है उपासना। जो मंदिर है, वहां के जो भगवान है, जो विग्रह है, हमारे यहां प्रत्येक का एक विशिष्ट कर्मकांड है, विशिष्ट मंत्र है, विशिष्ट पद्धति है, परंपरा से चलती चली आ रही है। बहुत थोड़ी बातें उसमें ऐसी है जो समय के अनुसार बदलती है। जो बदलती है उनको बदलना ही चाहिए। सर्वदूर पहले भारतवर्ष में बहुत प्राचीन समय में बलि चढ़ता था। आजकल जीवों को बलि नहीं देते, परंपरा के स्मरण के लिए नींबू काटते या नारियल फोड़ते हैं, क्योंकि ये बलि की हिंसा काल सुसंगत नहीं है। ऐसा जब ध्यान में आया तब हमने आचार बदल लिया। ऐसी बहुत बहुत थोड़ी बातें ऐसी है जिनको समय के अनुसार बदलना पड़ता है, बदलना चाहिए। परंतु बहुत सारी बातें उसके पीछे हमारा वह आध्यात्मिक विज्ञान है जो अंतस्फूर्ति से प्राप्त हुआ है। हमारी जो सूक्ष्म सृष्टि है जो स्वरों के द्वारा नियंत्रित होती है, वेदों के छंदों के द्वारा नियंत्रित होती है, उसको प्रत्यक्ष करने वाले महापुरुषों ने वहां के तथ्य के अनुसार उसका विधान किया है। उसका पूर्ण पालन प्रेम के साथ
ऐसा होना चाहिए। इसके लिए मंदिर में अर्चक जो है, पूजा करने वाले हैं, उनका प्रशिक्षण चाहिए, उनका मंत्रोच्चारण स्पष्ट चाहिए। जल्दी जल्दी में जैसे तैसे कर दिया, ऐसी उनकी विधि नहीं चाहिए। और लोगों को जल्दी रहती है तो उनके लिए दूसरे पर्याय भी मंदिर की पूजा में उपलब्ध चाहिए। जैसे किसी मंदिर में जा नहीं सकते, दिख रहा है सामने है, रास्ते के किनारे है, रुक कर जा सकते हैं लेकिन रुक नहीं सकते, जाना है सतत। तो हमारे यहाँ जो श्रद्धालु है वो क्या करते हैं, अपने वाहन से या पैदल चलते समय मंदिर के कलश का दर्शन करते हैं, नमस्कार करते हैं और ये कहते हैं कि दर्शन हो गया। जब ये स्थिति है कि नहीं कर सकते दर्शन, तो उस स्थिति के लिए भी हमारे यहाँ पर्याय है, मंदिर का कलश देख लो, दर्शन का पुण्य प्राप्त होगा। मुख्य क्या है, मुख्य बात यह है कि तुम्हारी श्रद्धा है वो टिकी रहनी चाहिए। आचरण तुम्हारा ठीक है, पूरा नहीं कर सकते हो, जितना कर सकते हो उसमें एक पर्याय है, वो करो। इस प्रकार का एक लचीला कर्मकांड हमारी विशेषता है हमारे भारत की। उसको ठीक से समझकर पूर्णतः आचरण में लाना चाहिए। और दूसरी बात है कि लोगों ने मंदिर में आना चाहिए। मंदिर तो भक्तों के आधार पर चलेगा, भक्त आएंगे नहीं तो भगवान को देखने वाले कौन होंगे। और इसलिए मंदिर में हमारे प्राचीन समय में सारी बातें चलती थी। मंदिर में गुरुकुल होता था, वहां शिक्षा चलती थी। मंदिर में हमारे तत्वज्ञान की चर्चा करने वाले विद्वान, वेदपाठी, ये सब रहते थे। सतत ग्रंथों का पठन होता था। मंदिर में थोड़े बौद्धिक दृष्टि से और सामान्य स्तर के लोगों को भी समझ में आएंगे ऐसे कार्यक्रम, कथा, प्रवचन, पुराण के रहते थे। उसके द्वारा नई पीढ़ी को हमारी परंपरा का पता चलता था, कथाएं पता चलती थी, एक अपनत्व उसके कारण उत्पन्न होता था। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि कीर्तन में हरिश्चंद्र की कथा सुनी और सत्य की प्रीति उनके मन में बचपन में निर्माण हो गई। संस्कार होता है, मनुष्य जहां कुछ मिलता है वहां जाता ही जाता है। मनुष्य को पैसा मिलता है तो वो आता है, मनुष्य को अन्य चीजें मिलती, उसकी इच्छा तृप्त होती इसलिए आता है। भक्तों के प्रकार भी है, आर्त जो पीड़ा में है, पीड़ा में है इसलिए कोई सहारा नहीं, हारे को हरि नाम, जाता है मंदिर में। कुछ चाहिए मन्नत कहने के लिए आता है मंदिर में, अर्थार्थी। कोई सोचता है ये क्या मामला है, मंदिर और भगवान वास्तव में क्या है, जाके देखो। जैसे विवेकानंद पहले बैठ के इधर उधर, जिज्ञासु और ज्ञानी जो जानता है कि है, उसकी श्रद्धा पक्की है, उसको पाना है। क्या पाना है और कुछ नहीं पाना है, उसको ही पाना है, वो ज्ञानी है। तो ऐसे लोग जाते हैं मंदिर में। और इसलिए मंदिर में गुरुकुल है, मंदिर में संस्कार है। इससे लोगों को यह भी अनुभव होता है कि मुझे पैसा नहीं मिला, मुझे कोई वस्तु नहीं मिली, मेरी इच्छा कोई तृप्त नहीं हुई, लेकिन यहां आने के बाद मेरा व्यक्तित्व समृद्ध हुआ। तो इसको मनुष्य समझता है, सब मनुष्य समझ, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो सोचता नहीं है, बुद्धि से अति सामान्य है, वो भी अच्छा संस्कार मिला तो वहां पर आते रहता है, क्योंकि उसको लगता है मुझे कुछ मिल रहा है। इसलिए मंदिर में संस्कारों की व्यवस्था होनी चाहिए, मंदिर में शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, और मंदिर में लोगों के दुख दूर करने की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि मंदिर भगवान का घर है। दुख दूर भगवान के घर में नहीं होंगे तो कहां होंगे। और इसलिए अन्न सत्र चलना चाहिए, सेवा के उपक्रम चलने चाहिए। पहले सब होता था, आज भी बहुत से लोग हमारी सेवा करते हैं। आजकल एक उपक्रम चलता है, हिंदू स्पिरिचुअल सर्विस फेयर,
अपने यहाँ हुआ कि नहीं पता नहीं, देश के अनेक शहरों में हुआ है। उसमें सारे सनातन परंपरा के जितने संस्थान, धर्माचार्य, मंदिर आदि आदि है, वो अगर सेवा कार्य करते होंगे तो उनको निमंत्रित करते हैं। जब वो आते हैं तब देखने में आता है कि अगर संसार भर का स्टैटिस्टिक्स जमा किया जाए और सबसे अधिक सेवा किस धर्म के, किस सभ्यता के, किस संस्कृति के लोग करते हैं, ऐसा गिना जाए तो हमारे इन धर्म संस्थानों के और आचार्यों के द्वारा जो सेवा चलती है वो सबसे अधिक है आंकड़ों में। ये वास्तविकता है, कोई सर्वे कर सकता है, करना है तो वास्तविकता है, ये चलना चाहिए। और साथ साथ लोगों के भौतिक उन्नति की भी चिंता होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहां हमारा समाज प्रकृति से और परंपरा से राजा पर निर्भर नहीं रहता है। राजा का काम होता है, राजा अपना काम करता है, राजा ने अपना काम ठीक करना चाहिए, इसको समाज को देखना पड़ता है। जैसे प्रजातंत्र की पद्धति है, प्रतिनिधि जी हमारे हम चुन के देते हैं, वो देश को चलाते, हम उनको देकर सो नहीं जाते, हम देखते रहते वो क्या करते क्या नहीं करते, और जो अच्छा करते उसका फल, और अगर कभी गड़बड़ करते तो उसका भी फल उनको चुनाव में मिलने लगा है आजकल भारत में। ये होता है, वो समाज है नियंता, इसलिए उस समाज को योग्य बनाए रखना, योग्य बनाने के लिए सक्षम बनाए रखना, वो दुर्बल ना हो, उसमें अभाव ना हो, उसमें उपेक्षा ना हो, वो समाज एक रहे। दुर्भाग्य से ऐसी रूढ़ी कुरीतियां है जो हमको बांटती है। क्यों ये करना? ठीक है, हो गया हो गया, अब तो हम सबको जोड़ सकते हैं। राम तो घट घट में है, जड़ चेतन चराचर सृष्टि में भगवान ही है और कुछ नहीं है, ऐसी हमारी मान्यता है। उसकी उपासना करने में निर्गुण की करना, सगुण की करना आदि आदि भेद प्रकृति के अनुसार रुचि नाम वैचित्र्यात रुजु कुटिल नाना पथयुता ऐसे रहे। लेकिन वो तो सब में है, तो समाज एक रहे, इसलिए समरसता का संदेश कहां से सिखाया जाएगा? मंदिरों से जाएगा। आंध्र प्रांत में जो बताया कि 57,000 मंदिरों की चिंता करेंगे तिरुपति वाले, ये 57,000 मंदिर कहाँ है? सुदूर देहातों में है, जहां केवल SC ST OBC रहते, ऐसे स्थानों पर भी है। उसके पुजारी भी वहीं से आते हैं, उनकी चिंता करेगा तिरुपति का संस्थान, तो समाज जुड़ेगा। सबकी चिंता करने वाला मंदिर होना चाहिए। जितना उसका रीच है, जितना उसका सामर्थ्य है, उतनी जनसंख्या को समाज के संभालने वाला, उनकी भौतिक उन्नति को देखने वाला, उनकी अभाव में सेवा करने वाला, आपत्ति में उनको आसरा देने वाला, उनको संस्कार देने वाला, उनको उपासना सिखाने वाला और उनको परम तत्व की ओर अग्रसर करने की प्रेरणा उनकी जगाने वाला हमारा मंदिर है, होना चाहिए। और इसलिए ये बहुत आनंद की बात है मेरे लिए। तो मैं जानता हूँ हमारे धर्माचार्यों में जाता रहता हूँ, उनका ये प्रयास रहता है, हर एक का अपना अपना रहता है, कुछ लोग मिलकर भी करते हैं। लेकिन आज देश विदेश की सनातन परंपरा के मंदिरों को यहाँ पर एकत्रित प्रतिनिधित्व स्वरूप में क्यों न हो, लेकिन 700 के ऊपर ऐसे धर्म स्थानों का एकत्रीकरण यहाँ देखकर मुझे बहुत आनंद हो रहा है। क्योंकि इसके आधार पर समाज को जोड़ने वाला, समाज को ऊपर उठाने वाला, समाज को बिखरने न देने वाला और इसके संगठित समाज के द्वारा राष्ट्र को परम वैभव संपन्न बनाने वाला, और कौन सा राष्ट्र? हमारा राष्ट्र जो सारी दुनिया को अपना कुटुंब मानकर सारी दुनिया को सुख शांति का मार्ग देने में आज सक्षम है, उस राष्ट्र को उन्नत करने वाला, धर्म समाज को देने वाला ये मंदिर का उपक्रम, ये अगर इसको फिर से पुनर्प्रतिष्ठित करना है उसी रूप में, तो संगठित सामर्थ्य की आवश्यकता है। और संगठित सामर्थ्य का पहला कदम है कनेक्ट।
यानी अब हम आ गए 700 750 लोग यहां आ गए। आगे हमको एक बात करनी चाहिए, कैसी योजना बनेगी, उस योजना के अनुसार अपने अपने मन से नहीं चलना। एक योजना बनेगी, वो आपके पास आएगी, उसके अनुसार अपने अपने क्षेत्र में उसको सफल बनाना। पहली बात है सर्वे करना, कहां कहां मंदिर है, गली में छोटा सा भी मंदिर हो, सबकी सूची अपने पास चाहिए। दूसरी बात, इन मंदिरों में रोज पूजा हो, मंदिर की स्वच्छता की चिंता हो, मंदिर बस्ती से या गांव से जुड़े। इसके लिए जो करना है वो वहां कैसे कर सकते हैं, सब लोग नहीं कर सकते। छोटे मंदिर क्या करेंगे, गली कूचे में बसे मंदिरों का कुछ नहीं होता है, उनका तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं, कमेटी भी नहीं। जो मंदिर की कमेटियां हम जो चाहते वो करने में स्वतंत्र है, वो कर लेगी, लेकिन कई जगह सरकारी नियंत्रण में मंदिर है, उनको तो वहां के सरकार के मर्जी से चलना पड़ता है, वो एकदम कैसा कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारा संगठित बल इन सबको साधन धन से परिपूर्ण करे। ये महाप्रयास पूरे देश भर के सनातन परंपराओं के मंदिरों का एक पूल बने, उसमें से संपन्न हो। थोड़ा अपना मेरा मैं मेरा वगैरह छोड़ना पड़ेगा, लेकिन इट इज हाई टाइम। ये नहीं करते हैं ना, ये नहीं करते हैं तो हम संकट में है। देखिए अभी मैंने सुना तमिलनाडु में सोमवार शिवजी का वार माना जाता है, शिवजी के सेवक नंदी जी हैं, इसलिए शिवजी के दिन नंदी को काम नहीं देना, यानी खेती बंद रखना, ये तमिलनाडु में एक आम रिवाज था, अभी भी बहुत जगह चलता है। उस दिन अगर बैल से कोई काम लेता है तो उसको फाइन होता है, गांव की तरफ से वो देना पड़ता है। लेकिन अब शिव मंदिरों में सोमवार के दिन दर्शन के दिन लिए जाना, देहात में तो ठीक है, शहरों में छुट्टी नहीं रहती उस दिन, तो कोई जाता नहीं। ऐसा मुझे बताया एक महात्मा ने, कोई जाता नहीं। शनिवार इतवार छुट्टी रहती है, उस दिन जा सकते हैं, सोमवार को नहीं जा सकते, इसलिए सोमवार को शिव मंदिर खाली रहते हैं। वो सुझाव भी दिया उन्होंने कि ये छुट्टी जो है शनिचर इतवार के बजाय इतवार सोमवार कर दीजिए, तो शिव मंदिरों में फिर से लोग आएंगे सोमवार के दिन, महत्वपूर्ण दिन है। लेकिन ये हालत है, अगर जिसको धर्म का पालन करना है वो धर्मी नहीं रहेगा या उसकी श्रद्धा नहीं रहेगी, तो धर्म कहां से चलेगा? धर्म नहीं चलेगा तो मोक्ष की ओर कौन देखेगा? सब भौतिक जड़वाद में और कंज्यूमरिज्म में मग्न हो जाएंगे। हो रहा है दुनिया के देशों में, आज ये स्थितियां हैं। हमारे यहां वो स्थितियां लाने का प्रयास करने वाली शक्तियां हैं। वो कैसे उससे बचेंगे हम? आधुनिक जीवन का प्रवाह तो चल रहा है, बचना एक ही है उपाय, श्रद्धा और निष्ठा। वो श्रद्धा निष्ठा जागृत करने का काम मंदिर करते हैं, इसलिए सब मंदिरों को अपने साधन संसाधनों का विनियोग करके भारत के छोटे से छोटा मंदिर भी उसको सशक्त बनाना पड़ेगा। तो कनेक्ट तो आपने कर लिया, अब सर्वे और ये करना, और फिर हम मिलेंगे, मिलते रहेंगे तो अनुभवों का आदान प्रदान होगा। तो बहुत सी बातें एक दूसरे की लेने लायक है, लेने लायक। मंदिरों की स्वच्छता, मंदिरों में पवित्रता, मंदिरों के द्वारा सेवा बहुत होती है, करना है। अभी यहां गया था, पास में हथियाराम मठ है गाजीपुर जिले में, जखनिया के पास। तो वो मंदिर, वहाँ के स्वामी जी 4-5 महीना आसपास के अंचल में घूमते हैं, सबको मिलते हैं, सब जाति के लोग, सब पार्टियों के लोग, सब पंथ संप्रदायों के लोग
वो उनको बहुत अच्छा मानते, इसलिए उस मंदिर को भी बहुत अच्छा मानते। वहाँ सब लोग आते हैं और वो वहाँ प्रयास कर रहे हैं संस्कार देना, शिक्षा देना, कुछ कुछ करना वहाँ की जनता के लिए। तो वो मठ एक तरह से वहाँ के जनजीवन में एक धुरी बनता जा रहा है। ऐसे बहुत है, मैंने अभी देखा इसलिए आपको उदाहरण दिया। आप में से भी बहुत लोग ये सब करते होंगे, लेकिन सब मंदिरों, क्योंकि अपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़े मंदिर नहीं है, मध्यम मंदिर है, लेकिन वो भी एक हद तक मर्यादित है। बिल्कुल छोटी छोटी स्थानों पर भी छोटे छोटे मंदिर है, वहाँ श्रद्धा जगे, वहाँ निष्ठा जगे, तो पूरा समाज इस प्रकार धार्मिक बनकर सद्व्यवहार संयम लेके देश के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए त्याग करने के लिए उद्यत हो जाएगा। चौथी बात, महत्व की बात है कि हमारे नई पीढ़ी को हमको ये सब देना पड़ेगा मंदिरों के द्वारा, क्योंकि आगे तो उनको संभालना है, आगे तो उनको संभालना है। हम सब लोग 40 साल या ऊपर दिख रहे हैं यहाँ पे, तो ठीक है, और 20-30 साल आप संभालेंगे, उसके बाद कौन है? जिनको संभालना है उनको अभी से प्रशिक्षित करना चाहिए। तो उनके लिए संस्कार वर्ग, आसपास के बस्तियों में स्तोत्रों का पठन करवाना, स्तोत्र याद करवाना, ऐसे उपक्रम हमको चलाने पड़ेंगे। सेवा के उपक्रम तो चलाएंगे ही हम, जैसा कहा गया, शिक्षा और स्वास्थ्य की चिंता, क्योंकि आज के मनुष्य की सबसे बड़ी, और जिन बातों के लिए वो कुछ भी छोड़ सकता है, ऐसी आवश्यकता है स्वास्थ्य और शिक्षा, और वो सुलभ और सस्ती उसके लिए नहीं है, जैसी चाहिए वैसी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम पड़ता है। हम उस कमी को पूरा कर सकते हैं, हम अनेक पैथियों का उपयोग करके क्लिनिक चला सकते हैं, हम एम्बुलेंस वगैरह खरीद के गांवों में भेज सकते हैं। शेगांव में गजानन महाराज का मंदिर है विदर्भ में, वो ऐसे करता है, और भी है। ये सारे उपक्रम हम करें, कनेक्ट हो गए, अब सर्वे करें, अपने कनेक्शन को सर्वव्यापी करें, साधन संसाधनों को एकत्रित करके मंदिर में उपासना, मंदिर में पवित्रता, स्वच्छता, मंदिर के द्वारा सेवा के वगैरह वगैरह उपक्रम, और मंदिर के द्वारा और भी एक बात होती थी हमारे यहाँ, अपनी कलाओं को प्रतिष्ठा और उत्तेजन, कला और कारीगरी, इसका आश्रय मंदिर था। समाज का एक आर्थिक दृष्टि से बहुत पीछे का वर्ग आज कारीगरी में है, उसको प्रोत्साहन मिलेगा तो अपनी कारीगरी की भरोसे ऊपर आएगा, और कलाकार वर्ग का कोई पालक नहीं रहता है। पहले उनको राजा आश्रय देते थे, आजकल वैसा नहीं है, जो व्यवस्था है लेकिन वो कम पड़ती है। और अपनी कलाएं जो है, अपनी नृत्य कला, अपनी चित्रकला, अपनी संगीत कला, सब बातें सत्यम शिवम सुंदर का प्रवर्तन करने वाली कलाएं हैं। आप अपनी किसी भी मंदिर में जाके मूर्तियां देखिए, भगवान की नहीं देखिए, इधर उधर खंबे पर जो कोरी हुई होती है, उकेरी हुई होती है, उन मूर्तियों को देखेंगे तो उसका भाव देखिए। हमारा शिल्प, उसके चेहरे पर भाव दिखते हैं। छोटी छोटी बातों में से सत्यम शिवम सुंदरम का संदेश जाता है। हमारे देवी देवता शस्त्रधारी है, लेकिन शस्त्र को ऐसे पकड़ते जैसे कमल के फूल की नाल पकड़ी है। अब देखिए मूर्तियों में ये सारी जीवन के प्रति जो आस्था है, कोमलता है, सुंदरता है, पवित्रता है, वो हमारी कलाओं में से प्रकट होती है। उसको प्रोत्साहन देने वाला मंदिर होना चाहिए। क्योंकि और एक बात है, कला और कारीगरी से हमारे यहाँ उत्कृष्टता की, एक्सलेंस की साधना चलती रहती है। और इसलिए आपने सुना होगा कि ढाके के मलमल की बराबरी का सूत आज भी बना नहीं है।
ये हमारे हाथ से कपड़ा बुनने वाले कारीगरों की उत्कृष्टता थी। मैंने स्वयं देखा है झारखंड में पुरानी हमारी प्राचीन पद्धति से हमारे वनवासी बंधु लोहा आज भी कुछ कुछ बनाते हैं। उन्होंने बनाया हुआ लोहा, उसके 17 पैरामीटर्स उसमें वो उत्कृष्ट है। उन 17 पैरामीटर्स को उस स्तर तक उत्पन्न करना आज कंप्यूटराइज्ड स्टील फैक्ट्रियों में भी संभव नहीं है। ये प्रत्यक्ष प्रयोग हुआ है, मैंने देखा है। ये जो उत्कृष्टता की साधना है, फिर समाज में सर्वत्र उत्कृष्ट से कुछ कम नहीं लेंगे, ये भावना उत्पन्न होती है, समाज आगे बढ़ता है कर्तृत्व में भी। ये सारी बातें करना है हमको, बाकी तो है ही, बाकी का उल्लेख भी हुआ है, वो करना ही पड़ेगा, उसके आधार पर ही हम आगे जाएंगे। परंतु यह होना पड़ेगा, और यह होना पड़ेगा इसलिए और एक चिंता हम सब लोग मिलकर कर ले। कैसे की जा सकती है मैं नहीं जानता। मंदिर को चलाने वाले भक्त होने चाहिए। आज हम देखते हैं अपने यहां मंदिरों की स्थिति अलग अलग। कुछ मंदिर समाज के हाथ में, कुछ मंदिर सरकार के हाथ में। सरकार के हाथ में है, ऐसे मंदिर भी अच्छे चलने वाले बहुत है। ये सब करने वाले सरकार के हाथ में मंदिर है, और ये सब करने वाले समाज के हाथ में है मंदिर, वो भी है। और ऐसे नहीं है, ऐसे मंदिर भी इधर भी है उधर भी है। मूल कारण क्या है? एक कारण व्यवस्था है, उसका क्या विचार करना आप जानो। लेकिन दूसरा कारण है कि करने वाले अगर सरकारी भी रचना है तो भी उसमें जो लोग हैं वो भक्त है। काशी विश्वनाथ का दर्शन करके आइए, आपको पता चलेगा मैं क्या कर रहा हूं, कैसा हो गया है स्वरूप भव्य। क्यों हुआ? करने वाले ठीक है, वो सरकार के नियुक्त लोग होंगे, लेकिन मन में भक्ति है। अपने मंदिर को चलाने वाले भक्त होने चाहिए, भक्तों ने संभालना चाहिए। इसलिए मंदिरों के द्वारा समाज में भक्ति और शक्ति दोनों की आपूर्ति करने का काम सब मंदिर करे। ये समय की आवश्यकता है, और उसका अगर इतना अच्छा शुभारंभ आप सब लोगों ने किया है, आप मंदिर चला रहे, और बहुत से लोग ऐसे हैं बहुत अच्छी तरह चला रहे। ऐसे कर्तृत्व संपन्न व्यक्ति एक आस्था लेकर आज अगर यहाँ जुड़ गए हैं, तो मैं मानता हूँ कि अपने देश के सनातन परंपरा के सभी भारतीय पंथ संप्रदायों के सभी धर्म स्थानों की प्रगति उत्तरोत्तर ऐसी होगी कि उसके आधार पर अपना समाज विश्व में सिरमौर समाज बनके विश्व का मार्गदर्शन करने की योग्यता प्राप्त करेगा। ये लक्ष्य आज के इस कनेक्ट से साध्य हो, ऐसी शुभकामना आपको देता हूं और मेरे 4 शब्द समाप्त कर। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।